आयरलैंड वॉल्व्स के 8 मैचों का टूर जो है वो कहीं न कहीं आज से शुरू हुआ और पहले मैच की बात करें तो नेपाल की जो मेन टीम थी नेपाल वर्सेस आयरलैंड वॉल्व्स के खिलाफ आज ये पहला टी20 मैच यहाँ पर हुआ और जिसमें बहुत ही कंफर्टेबली हम कह सकते हैं कि एक तरफा जीत यहाँ पर नेपाल को मिली है। बाकी किस तरह से चीज़ें घटी है वो तो आगे एनालिसिस ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आयरलैंड की जहाँ तक बात है डेफिनेटली बिल्कुल वैसी शुरुआत उन्होंने की है जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशन जी थी। हाँ, हमने ज़रूर। एक आप मैच सीरीज प्रू टाइप का हमने जो वीडियो रखा था आपके सामने आयरलैंड के बारे में बताते हुए उसमें हमने चीज़ें कही भी थी कि जो आयरन वॉल्स की टीम है देखना पड़ेगा किस तरह से परफॉर्मेंस देने में आखिर वो कामयाब रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा डल एक आध प्लेयर्स को छोड़कर बहुत डल नजर आई कम से कम पहले मैच की बात करें। बाकी देखना पड़ेगा इंप्रूवमेंट कितनी होती है। जहां तक बात है स्कोर की तो जो 121 पे ऑल आउट हुए हैं ये उनका टी20 में सेकंड सबसे लोएस्ट स्कोर है। पहला जो है वो 90 है नार्वे के खिलाफ और आज ये सेकंड टी20 में उनका सबसे लोएस्ट स्कोर है। तो अपने आप में एक ये उनके एड ऑन जरूरी है। आयरलैंड एक ही बात कर रहे हैं याद रखिएगा आयरलैंड टीम की नहीं। चलिए अब यार यहाँ पर शुरुआत करते हैं। शुरुआत फेज बाय फेज से करेंगे लेकिन याद रखिएगा ये एनालाइज जो है इस पर पूरा फोकस हमारा रहेगा नेपाल टीम पर क्योंकि एशियट यहाँ पर खेल रही है। आयरलैंड ए के बैटिंग या बॉलिंग के एनालिसिस हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं क्योंकि वो कुछ भी हो आखिर है तो फुल मेंबर। जरूर। और 1 से 6 ओवर की बात करें, आयरलैंड ए ने 37 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं नेपाल ने 38 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस रहा आप कहें आयरलैंड ए के नाम, जो कि क्योंकि नेपाल के काफ़ी बड़े विकेट जो हैं वो इस शुरुआत 6 ओवर में गिर गए थे। वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें तो 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर आयरलैंड ए ने बनाए। नेपाल ने 67 रन इस फेस में बनाए 7 से 15 ओवर के बीच और सिर्फ 1 विकेट गंवाया। 67 रन बनाकर ये फेस नेपाल के नाम रहा। तीसरे फेस में डेथ फेस में 16 से 20 की बात करें तो यहाँ पर 37 रन टीम ने बनाए आयरलैंड ए ने 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 17 रन और बनाए, 1 विकेट, कोई भी विकेट उनका गिरा नहीं और 122 रन 16.1 ओवरों में नेपाल ने चेस कर लिए 6 विकेट के 6 विकेट रहते हैं। जो बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं 17 ओवर मैच खत्म कर दिया और बहुत ही वन साइडेड यहाँ पर रहा। 6 विकेट से टीम को जीत मिली। 2-1 से उन्होंने फेस बाय फेस में भी आयरलैंड को मात दी है यहाँ पर। बल्कि रन्स में तो वो पहला फेस भी ले गए थे लेकिन विकेट जो गिरे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। आसिफ, रोहित और गुलशन बड़े विकेट गिरे, इसीलिए यहाँ पर हमने ये फेस जो है आयरलैंड को यहाँ पर जरूर दिया है। तो खैर वही एक इकलौता फेस था जहाँ पर आयरलैंड ने थोड़ी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी थी इन कंपेयर टू नेपाल की बात करें। अब यहाँ बात करें बैटिंग डिपार्टमेंट की तो आयरलैंड की हमने पहले ही कहा कि आयरलैंड के बारे में हम एनालाइज नहीं करेंगे लेकिन जो उनके टॉप स्कोरर्स रहे हैं वो आप ऑलरेडी देख लीजिए। जहां पर स्टीवन डॉनी की बात करें उनका 46 रन का कंट्रीब्यूशन आया और लोअर ऑर्डर में थॉमस मैस की तरफ से 16 और लियाम मैके की तरफ से 16 की वजह से ही टीम जो है 121 तक 100 भी पार हुई लोअर ऑर्डर के उन 16 रन की वजह से। अब चलेंगे सीधा बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ एंड जो नेपाल की जो बॉलर्स की लिस्ट है वो क्या कहती है। जरूर। सभी को आज बॉलिंग दी गई। तकरीबन अगर हम देखें 8 बॉलर्स ने मिलकर बॉलिंग कराई है। पर मेनली अगर बॉलर्स को देखें तो अच्छा डे आउट रहा आज। करण केसी ने 2 ओवर में 9 रन 1 विकेट। सोमपाल कामी ने 3 ओवर में 18 रन उन्होंने दिए। काफ़ी खर्चीले नहीं गए पर अच्छा उन्हें थोड़ा सा हमें देखने को मिला। कुछ बॉलों का एक नेचुरल स्विंग, ज़्यादा नहीं पर कुछ बॉलों के लिए हमें 2-3 बॉलें हमें देखने को मिली हैं उनकी। ललित राजवंशी ने अच्छी बॉलिंग कराई। 4 ओवर में 26 रन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। बहुत अच्छे इले में नजर आया। अच्छा एक टप्पा भी था, थोड़ा सा अच्छे विकेट टू विकेट भी बॉल रख रहे थे, लय में नजर आ रहे थे आज। गुलशन जा 2 ओवर में 13 रन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। उन्होंने भी इस कंट्रीब्यूशन दिया इस आज की उन्होंने बॉलिंग लाइनअप में। कुशल भुरतेल ने भी अपनी 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। दीपेंद्र सिंह एरी 1 ओवर में 8 रन, 1 ओवर डाला उन्होंने। कुशल मल्ला 3 ओवर में 15 रन 1 विकेट। बॉलर्स का कुल मिलाकर कहें तो आज अच्छा डे आउट रहा है बॉलिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो बाकी एट द एंड ओपोनेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। खैर तो ये कहीं ना कहीं बॉलिंग कार्ड रहा है जैसे और विकेट्स की बात करें बस एक चीज जरूर यहाँ पर डेफिनेटली डेडिकेट कहना चाहेगा। इन मैचेस को जब यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सोमपाल, करण इनको कहीं ना कहीं पूरे ओवर्स कराने चाहिए थे इस 20 ओवर्स में क्योंकि अगर आप यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं सीरीज की तो ये और बेहतर तरीके से हो पाता अगर यहाँ पर आपके जो पेसर्स हैं वो पूरे ओवर कराते जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बस यही चीज यहाँ पर कहनी थी। बाकी एट द एंड सबने अच्छी बॉलिंग कराई है और ओपोनेंट्स बैट्समैन का अविनाश बोरा ने भी सिर्फ 2 ही ओवर डाले। बिल्कुल सही कहा। अविनाश बोरा को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर्स उनके भी मिस आउट हो गए। लास्ट में उनके 2 ओवर जरूर मिले। करण सोमपाल को भी यहाँ नहीं मिले तो ये थोड़ा सा यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम जरूर हुई है। ये यूटिलाइजेशन ढंग से हुआ नहीं है बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें मैच की यूटिलाइजेशन के लिए। तो फिलहाल बॉलिंग एनालिसिस में यही चीज़ हम यहाँ पर कहना चाहेंगे। उसके बाद बात करें चेस करने जब टीम यहाँ पर आई तो ऐसा लगा कि 121 रन बहुत ही आसानी से चेस यहाँ पर टीम करते हुए नजर आएगी लेकिन शुरुआत में जो है टीम ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया। पूरे पावर प्ले में ही अपने 3 विकेट गवा दिए। बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी देख रहे हैं। जरूर। और देखिए तीनों प्लेयर अगर हम देखें, आसिफ ने कुछ बाउंड्रीज लगाई,
फिर ज्यादा अटैकिंग होने चले गए, फिर वो आउट हुए, फिर रोहित भी लगातार कट मारने के एक चांस लिया उन्होंने कट का, वो भी नहीं लगा। उसके बाद गुलशन झा भी आउट होकर ट्रैप हो गए गुलशन झा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो भी फंस गए, उनको स्लिप प्ले रखा था, उनको फंसाया गया, कट शॉट खेलने के लिए मजबूर किया गया और सीधा एक बॉल पहले उन्होंने चौका उसी शॉट में मारा भी था, लेकिन अच्छा वो लगभग फुल थी शायद, वो बॉल तक पहुंचे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और तो ये अच्छा एक था, बेन वाइट ने ही शायद उनका विकेट निकाला है, तो ये अच्छा प्लान था बेन वाइट की तरफ से कि वो उस बॉल के लिए लगातार जा रहे थे जिस पर उन्होंने चौका खाया, लेकिन विकेट भी आखिर उन्हें मिला गुलशन झा का, वो फंस गए और पॉइंट पे, ठीक पॉइंट पर फील्डर ने उनका आसान सा कैच ले। बिल्कुल, क्योंकि इस वाली बॉल पे इस पे विकेट मिला, उसमें उन्होंने गुलशन झा को बैकफुट पर धकेल दिया था और वहीं पर एग्जैक्टली उन्होंने फील्डर भी दे रखा था उसी कैच के लिए और उसी फील्डिंग पोजीशन के लिए, तो गुलशन झा कहीं ना कहीं फंस गए उस प्लान पे। और बाकी कहीं ना कहीं आसिफ से बेहतरीन उन्होंने 3 शॉट लगाए बैक टू बैक, बहुत ही ज्यादा तेजी दिखाने के चक्कर में विकेट उन्होंने अपना गवा दिया, इतनी जरूरत नहीं थी, एक अच्छी खासी इनिंग को बिल्डअप कर मेरे ख्याल से शायद इसके बाद विकेट ही नहीं गिरना था और गुलशन के बाद अगर आसिफ अपना विकेट संभाल कर रखते, बाकी देखना पड़ता आगे किसी चीज आती, लेकिन आसिफ ने कहीं ना कहीं अपना विकेट जरूर थ्रो किया, ये जरूर कहना चाहेंगे इस पूरे विकेट्स की अगर हम बात करें। वहीं पर संदीप जोरा और कुशल बुरतेल ने कहीं ना कहीं, आप क्या कहेंगे इन दोनों के क्रिकेट में फिर से वही बात साबित हुई जो आपने कुछ टाइम पहले भी कही और डेली क्रिकेट कह भी रहा है कि आराम आराम से खेलना, बॉल जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे ही मिल फिर से एक देखने को मिला। जो भी लोग ये सोचते हैं कि मार कर खेलो, हवाई फायर कर कर खेलो, ये एक और बार उन सबके मुंह पे तमाचा रहता है और कितनी बार इस बार खुद ही तमाचा है। ये प्लेयर्स के लिए भी है, क्योंकि गलतियां तो प्लेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि फैंस का काम है सपोर्ट करना, और लेकिन प्लेयर्स जो है उस चीज पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरते। और देखिए फिर से आज वही देखने को मिला, आपने इतने टीम ने स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी अगर यहीं पर सबके सब अंदर घुमाना चालू करते थे, कुशल भी, संदीप भी, सब एकदम हवाई फायर खराब शॉट्स देते, खराब अच्छी बॉलों को पिक करते लंबी शॉट्स के लिए, तो आप देखते यही चीज या तो शायद होता ही नहीं, या फिर होता भी तो 8 या 9 विकेट तक टीम की गाड़ी रुक जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। कुशल बुरतेल संदीप जोरा की पार्टनरशिप हुई है, ये फिर से एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जो बार बार ब्लूप्रिंट मिलता तो है टीम को, लेकिन प्लेयर्स खुद ही ये चीज समझने में कामयाब नहीं होते। अब इसी में फिर से कंसिस्टेंसी कितनी रहेगी ये देखने वाली बात है। बार बार ये साबित हो रहा है कि आप आराम से खेलेंगे, बॉल की मेरिट पर खेलेंगे तो डेफिनेटली जीत आपके पास होनी है, लेकिन बैट्समैन जो है वो बार बार ये गलतियां कर रहे हैं, एक मैच में कर रहे हैं ठीक, लेकिन फिर 3-4 मैचों तक भूल जाते हैं। यही गलती को सुधारना होगा। अब जो मैचेस लगातार मिल रहे हैं टीम को, उम्मीद करेंगे कि स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस ना हो, बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस ना हो, बाकी देखना पड़ेगा। अब जो लंबा टूर निकल रहे हैं प्रीमियर कप से लेकर T20 वर्ल्ड कप तक। खैर ये उसके बाद दीपेंद्र सिंह हैरी ने इस तरह के रोल्स के लिए वो ज्यादा कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, या तेजी के साथ उन्होंने मैच को खत्म कर दिया। जो मेन काम था 38 पे 3 से टीम को एक जीत तक पहुंचाना, वो संदीप और कुशल ने बहुत अच्छे से किया। इस तरह से करना चाहिए, वो उस तरह से किया है, ये नहीं कि किसी भी तरह से उड़ाने लग गया। ये अगर 3 ओवर में 50 होते तो अजीब लगता, ये ठीक नहीं रहता कि अगर आपने 18 बॉलों में 50 की पार्टनरशिप कर दी, शॉट कैसे जा रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, ये क्रिकेट के लिहाज से आपके बेहतर नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से आपने खेला, रीड किया, गेम को लेकर गए, कोई रिस्क नहीं लिया, जो डेली क्रिकेट हमेशा से चिल्लाता ही रहता है, प्लेयर एक मैच में करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा देखकर अच्छा लगा कि कुशल ने और संदीप ने फिर से थोड़ी सी वो एक जो गेम है उसको फिर से दिखाया। बिल्कुल सही कहा। और जिसमें प्लेयर्स भूल जाते हैं उसमें टीम मैच हार जाती है, और वो आगे भी होगा अगर आप बार बार भूलते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये इसे याद रख लेंगे तो आगे बिल्कुल भी नहीं होगा। 10 में से 9 बार आप जीत ही रहे होंगे, क्योंकि क्रिकेट भी एट द एंड कहीं ना कहीं कुछ मेरिट मांगता है, कुछ रूल्स मांगता है। वो हवाई, वो उल्टे सीधे शॉट्स, वो किसी एक दिन चमकते हुए स्टार रील्स में या फिर कहीं पर सोशल मीडिया में छाने के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन एट द एंड अगर आपको रिजल्ट चाहिए टीम के लिए, बड़े प्लेटफॉर्म से, बड़े इवेंट्स पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक सेंसिबल क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। और आज एक और बार प्रूव ये हो गया। चलिए एंड यहाँ पर बात कर ली जाए, अगर आयरलैंड के बॉलिंग कार्ड की यहाँ बात कर लेते हैं, तो उस बॉलिंग कार्ड का क्या हाल रहा है? जरूर गैरी डिलानी पिक रहे हैं बॉलर्स में। 4 ओवर में 28 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले, और बाकी बेन वाइट 4 ओवर में 27 रन, 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। तो इन दोनों से उम्मीद, थोड़ी सी परेशानी, दिक्कत इन दोनों पर आ रही थी कि शायद, जो आप कह भी रहे थे कि इससे पहले वाली वीडियो में जरूर जो हमने डाला था, आपको याद होगा जिन्होंने पूरा सुना है, कि आयरन बॉल्स में गैरी डिलानी और बेन वाइट ही थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए थोड़ा सा हमें देखने को मिला भी परेशानी, लेकिन बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला, क्रेडिट जरूर जाएगा उन्हें, संदीप और कुशल, बिल्कुल जाएगा। अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने, तो वरना फिर अगर वही गेम खेलते अपना पुराना वाला, मारने वाला, 2-3 बॉलों में उठाकर मारने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत होते हुए दिखती। लेकिन बाकी बॉलर्स पर जो खराब बॉलें दे रहे थे उन पर वो पनिश कर रहे हैं, और इन दोनों पर थोड़ा संभल कर
खेला हूँ। बिल्कुल, तो यही कहीं न कहीं हाल रहा आज के मैच का और नेपाल जो है एट द एंड शुरू में लगा कि कहीं न कहीं मामला ट्रिकी ना हो जाए और हो जाता अगर टीम जो है उसी प्लेयर्स जो है उसी अप्रोच पे रहते कि हमें बस हवाई-फायर करके जल्दी खत्म करना है। आपको याद होगा गुलशन झा और रोहित पौडेल के बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी जब नीदरलैंड्स को हराया था ट्राई नेशन सीरीज में, नेपाल ने टी20 ट्राई नेशन सीरीज में। ऑलमोस्ट उसी तरीके की पार्टनरशिप ही हमें देखने को मिली है, जो कि बिल्डअप कर एक अच्छी बॉलें भी ली हैं, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं जी हाँ, टाइम बिल्कुल, लेकर ज़रूर, ये और 1-0 से इस सीरीज में फिलहाल नेपाल आगे हो गया। लेकिन जैसे हमने कहा एक ही बस थोड़ी सी यहाँ पर इस पूरे आज के मैच में जो थोड़ी सी हमें कमी खली वो थी बॉलर्स का यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी ज़रूर। ढंग से नहीं नहीं हुआ है हुआ है। कोच और कैप्टन की तरफ से, क्योंकि जब आप ये मैचेस का आपका जो मकसद है वो यूटिलाइज करने का था तो इतने 7-8 बॉलर्स यूज ज़रूरत करके नहीं नहीं थी, बल्कि जी हाँ। टिपिकल 5 बॉलर्स बस, लेकर आप बस, इसे यूटिलाइज बस। करते तो और बेहतर होता। सामने कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं खेल रही, आयरलैंड की टीम है, उनके खिलाफ आप अपने 5 बॉलर्स पर भरोसा दिखा सकते थे, भले ही 10-15 रन ज्यादा आते हैं, कम से भारत की कम सीरीज में होना ही जी, चाहिए भरोसा। बिल्कुल आप सही। प्रैक्टिस गेम्स में होना चाहिए, जब इवेंट आए तब वहां पर हाँ एक ओवर में पिट गया हो जी बॉलर हाँ। तो वहां किसे दिया जाए, बिल्कुल, वो बड़े तब आप कैसे ही विकेट निकाले कोई नहीं देखेगा, जी लेकिन हाँ, इस जी तरीके हाँ। में आपको अपने और खास नहीं, करके जब टीम स्ट्रगल कर रहे हो बस पेसर्स बस सर। फिलहाल इस एनालिसिस में